तो फरवरी में वजह और देशमुख की जो मुलाकात की बात की जा रही है उसे शरद पवार कह रहे थे कि वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में वो अस्पताल में भर्ती थे और उसके बाद घर में आइसोलेट हुए थे। इसी बीच महाराष्ट्र मामले पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की बीजेपी की मांग, जिस पर हंगामा हुआ। सचिन वजह को दोबारा नियुक्त करने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। संसद में आज महाराष्ट्र मामले की गूंज, जिस पर हंगामा हुआ है। सफल हुए सभापति महोदय, ये राजकीय अड्डा चलाने वाला एक आदमी है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट जो उनको बहुत अच्छा लगता था, यही बेस पे की गई। जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद तो महाराष्ट्र मामला संसद में भी गूंजा और उसको लेकर हंगामा दोनों ही सदनों में। संसद के राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बीजेपी कर रही है महाराष्ट्र में, इस पूरे प्रकरण के बाद, उस चिट्ठी के बाद, जिसको लेकर सियासी तूफान इस वक्त महाराष्ट्र में मचा हुआ है। जिस हिसाब से मेरे कोलीग ये हाउस में ये बता रहे हैं, महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी। जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीज्वाइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीज्वाइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है, अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। वहाँ लोकतंत्र है, वहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जिम्मेदारी भी सरकारों की है, लेकिन जब ये जिम्मेदारी शासकीय अधिकारी या पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग की नीलामी में बदल जाए, तब ये विषय किसी राज्य का नहीं होता, ये देश का विषय बन जाता है। सभापति महोदय, महत्वपूर्ण बात जो सदन को जानना चाहिए, वहां पर आखिरकार क्या वजह है? जिस एएसआई की बात आ रही है, जिसको 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, उस एएसआई के समर्थन में शायद देश की पहली घटना होगी कि मुख्यमंत्री उसके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताते हैं कि वो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी है। बाद में 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी कोई और नहीं है, उनका ही पुलिस कमिश्नर है, और ये वो पुलिस कमिश्नर है जिसकी तारीफ में बाकायदा सरकारी पत्र में लेख लिखे जाते हैं। क्या वजह है सभापति महोदय कि एक पुलिस कमिश्नर जिसकी तारीफ में अखबार में लेख लिखे जाते हैं, एक एएसआई जैसा व्यक्ति, वो क्राइम ब्रांच का 16 साल तक निलंबन के बाद बहाल होता है। वो परिस्थितियां क्या है जिसमें 16 साल के बाद उसको बहाल करना पड़ता है? क्राइम ब्रांच का इंचार्ज बनता है, 100 करोड़ का लक्ष्य उसको दिया जाता है और मुख्यमंत्री मौन है। ये बेमेल गठबंधन की सरकार है। वहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कल रात तक कह रहे थे कि ये मामला गंभीर है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे, लेकिन क्या वजह है कि आज सुबह भाषा बदल गई? सभापति महोदय, मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारी ने चिट्ठी लिखने के पहले मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया और उप मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया और उसके बाद में, और जो कि नहीं करना चाहिए था, वो एनसीपी के सुप्रीमो को भी ब्रीफ किया और उनको ब्रीफ करने की क्या जरूरत थी, और उसको ब्रीफ करने के बाद उसने मजबूर होकर के ये पत्र लिखना पड़ा और पत्र में बहुत ही गंभीर आरोप और ऐसे आरोप कि पूरा जो उसे लगता है ये बहुत ही पूरा का पूरा एक गिरोह बना था कि 100 करोड़ रुपए एक महीने के लिए उगाही करने का।
तो महाराष्ट्र मामले पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ है। इधर कॉल रिकॉर्ड से सचिन वजह की साजिश का खुलासा, मनसुख और उसके भाई के बीच बातचीत जो हुई उसमें खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी आपको दे रहे हैं। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक सचिन वजह के कहने पर ही मनसुख ने बयान दिया था। विस्फोटक वाली कार मिलने के बाद की ये बातचीत है। 25 फरवरी को कार मिली, 27 फरवरी को ये बातचीत हुई है, यानी इस 25 फरवरी को कार बरामद हुई और उसके बाद 27 फरवरी ये बातचीत होती है। और इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक सचिन वजह के कहने पर ही मनसुख ने बयान दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे सुलझी मनसुख के मर्डर की गुत्थी। वजह ने दावा किया कि मनसुख के हत्या के वक्त डोंगरी में रेड कर रहा था, जबकि एटीएस का यह कहना है कि 4 मार्च की रात 8 से 8:30 बजे के बीच मनसुख को कोई व्हाट्सएप कॉल्स कई आए। वजह ने कहा कि डोंगरी पुलिस स्टेशन में स्टेशन डायरी में रेड की एंट्री है, जबकि एटीएस का यह कहना है कि विनायक के दिए सिम कार्ड से अनिल वजह मनसुख से बात करता था। एटीएस ने इस बात का खुलासा किया कि नरेश गोरे ने ही वजह और विनायक शिंदे को सिम कार्ड दिया था। वजह ने कहा कि डायरी में रात 11:50 से लेकर 2:20 तक रेड का जिक्र है, जबकि एटीएस का यह कहना है कि विनायक शिंदे ने तावड़े बताकर मनसुख को मिलने के लिए बुलाया था। वजह ने कहा कि 4 मार्च को किसी का कॉल नहीं आया। एटीएस ने खुलासा किया कि मनसुख हिरेन की हत्या के वक्त विनायक शिंदे मौजूद था। वजह ने कहा कि 4 मार्च को सिर्फ 4 मैसेज मार्केटिंग कंपनियों से आए थे। तो ये पूरी बातचीत किस तरीके से अपने आप में विरोधाभास दिखाई दे रहा है यहां पर। अपडेट लगातार इस खबर से जुड़ी आप तक पहुंचाएगा जी न्यूज। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। Good evening and welcome to Z News Bulletin.